जिस ऑप्शन में यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता दिख रहा है वो है निफ्टी का 20,900 का पुट ऑप्शंस, ठीक है। सो 20,950 का पुट ऑप्शंस, जिसका कि एक्सपायरी की अगर हम लोग बात करें तो इसका एक्सपायरी है 14 दिसंबर वीकली एक्सपायरी, ठीक है। 14 दिसंबर का इसका एक्सपायरी है निफ्टी का 20,950 का पुट ऑप्शंस, ठीक है। ये कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता दिख रहा है। कैसे, अभी हम लोग इसको समझते हैं। ओके, इसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो यहाँ पे एनालिसिस किया गया था आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, इट मीन्स कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे जो एनालिसिस किया गया था कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता दिख रहा है। प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पे बताया था बैंक निफ्टी का 47,300 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। बैंक निफ्टी का 47,300 का कॉल ऑप्शन, जिसका कि एक्सपायरी 13 दिसंबर का था, ठीक है। और इसमें यहाँ पे डिस्कस किया गया था कि पहला टारगेट करीबन 440 रुपए का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इसने जो क्लोज दिया था करीबन 325 के आसपास क्लोज दिया था, और इसके बाद यहाँ पे वीडियो बनाया गया था और यहाँ पे बताया गया था कि पहला टारगेट ऊपर का लेवल जो ये है 440 रुपए का यहाँ पे लेवल आपको देखने को मिलेगा, जो कि पहला टारगेट है। और दूसरा टारगेट यहाँ पे 500 रुपए का बताया गया था, जो कि यहाँ पे इसने जो हाई टच की करीबन 491 रुपीज़ का इसने यहाँ पे हाई टारगेट की टच की, ठीक है। तो पहला टारगेट 440 रुपए तो यहाँ पे इजीली इसने यहाँ पे मीट कर दी। ओके, जो भी यहाँ पे एनालिसिस में वीडियो बताई जाती है एनालिसिस करके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, इंटरडे के लिए ऑप्शन बाइंग या स्टॉक्स के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप जाकर अगर आप चेक करेंगे, मेरी बात पे यकीन मत कीजिए, आप जाकर चेक कीजिए तो 70 to 80% आपको ऐसा वहाँ पे मिलेगा कि 70 to 80% केस में आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। आप जाइए एक बार चेक कीजिए, जब सारी वीडियो को देखेंगे चीज़ें ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएंगी कि क्या सही है और क्या गलत। तो अभी फिलहाल बात करते हैं निफ्टी के 20,900 का 950 का पुट ऑप्शन, जिसका कि एक्सपायरी जो है 14 दिसंबर का एक्सपायरी है। तो यहाँ पे कैसे यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता दिख रहा है, इसको समझते हैं। लुक, ये बिल्कुल सिंपल है। देखिए, आज का ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो ये 1 मिनट का चार्ट है, 20,950 का पुट ऑप्शंस है निफ्टी का, ठीक है, जिसका कि एक्सपायरी है 14 दिसंबर का। देखिए, सबसे पहले मार्केट ओपन कहाँ पे हुई, सबसे पहले मार्केट करीबन यहाँ पे करीबन 67-68 रुपये पे ओपन हुई। ओपन होने के बाद देखिए ऊपर करीबन यहाँ पे जो प्राइस ऊपर मूव की करीबन 80 रुपये के आसपास, उसके बाद नीचे यहाँ पे फॉल करके करीबन ये देखिए ये बार बार ये सपोर्ट का लेवल करीबन जो सपोर्ट का लेवल है करीबन 58 रुपये 60 रुपये का, ये जो सपोर्ट का लेवल बार बार प्राइस जो है इसी जोन में सपोर्ट ले रही है। और आप देखेंगे कि इंटायर डे जो है आज प्राइस जो है इसी जोन में सपोर्ट ली है 20,950 का पुट ऑप्शंस निफ्टी का। इसका मतलब क्या है, देखिए जब प्राइस बार बार ऊपर से यहाँ पे ऊपर का लेवल ये रेसिस्टेंस फेस करे और नीचे देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट ली प्राइस, यहाँ पे भी सपोर्ट ली, यहाँ पे भी सपोर्ट ली और प्राइस ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ ये हुआ कि बार बार जब नीचे की तरफ प्राइस बढ़ रही थी तो इस जोन में करीबन 57-58 रुपये का ये जो प्राइस है इस जोन में बार बार प्राइस कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रही थी। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट डे के मोमेंटम के लिए ये प्राइस रेडी हो रही है कल के मोमेंटम के लिए। तो जब देखिए यहाँ पे इंटायर डे देखेंगे प्राइस इसी जोन में, यहाँ पे इंटायर डे जो है प्राइस इसी जोन में रही, 57-58 रुपये पे प्राइस बिल्कुल यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए रही और नीचे जब भी प्राइस यहाँ पे आते रही तो इस जोन में प्राइस बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेते रही। देखिए सपोर्ट एंड ये भी सपोर्ट, ठीक है। और लास्ट में जो क्लोज दिया है प्राइस करीबन इसके ऊपर करीबन जो सपोर्ट था 57-58 रुपये उसके ऊपर इसने क्लोज दिया करीबन 61 रुपीज एंड 25 पैसे पे इसने क्लोज दिया, ठीक है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये प्राइस से 61 रुपये का जो प्राइस है कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये प्राइस मोमेंटम के साथ 72 रुपीज के ऊपर निकल, देखिए 72 रुपीज यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि 72 रुपीज ये एक रेसिस्टेंस का जोन है, ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस का जोन है, ठीक है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये प्राइस करीबन 61 रुपये का जो प्राइस है करीबन कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 72 रुपीज के ऊपर अगर ये प्राइस निकलती है तो सबसे पहला यहाँ पे जो टारगेट देखने को मिल रहा है, सबसे पहला टारगेट ये वाला जो रेसिस्टेंस का जो एरिया है करीबन यहाँ पे 95 रुपीज, तो पहला टारगेट यहाँ पे 95 रुपये को यहाँ पे देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के 20,950 का पुट ऑप्शंस में, जो कि यहाँ पे पहला टारगेट करीबन बन रहा है 33% का पहला टारगेट बन रहा है, ठीक है। कल भी बताया गया था 20% का टारगेट जो कि आज मीट हुआ, उसके पहले भी वीडियो में मुझे ध्यान नहीं है कि कितना डिस्कस किया गया था, पर आप जब वीडियो जाकर देखेंगे समझ में आएगा कि क्या यहाँ पे एक्चुअली में दिखाया जा रहा है और क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सारा ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। नीचे का देखिए ये भी सपोर्ट का एरिया है, ये भी सपोर्ट जोन है, ये भी सपोर्ट जोन है, ये भी सपोर्ट जोन है और सपोर्ट के ऊपर प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट देकर सपोर्ट के ऊपर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करके करीबन 61 रुपये पे इसने क्लोज दिया। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर ये प्राइस 61 रुपये का मोमेंटम के साथ करीबन ऊपर निकलती है और ऊपर का जो लेवल है करीबन 72 रुपये का ये जो रेसिस्टेंस का लेवल है, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 72 के ऊपर निकलती है और अगर 72 रुपये
रुपीज़ को ये प्राइस सस्टेन कर जाती है। देखिए यहाँ पे 61 रुपये का जो प्राइस है ये मोमेंटम के साथ ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। 61 रुपये का जो ये प्राइस है, करीबन 61 रुपये का जो प्राइस है, करीबन ये मोमेंटम के साथ यहाँ पे ऊपर जानी चाहिए। और 72 रुपीज़ का ये जो रेसिस्टेंस का लेवल है 72 रुपये का, अगर ये मोमेंटम के साथ ऊपर जाके 72 को ब्रेकआउट देती है और 72 रुपीज़ को अगर ये प्राइस सस्टेन कर लेती है तो पहला टारगेट यहाँ पे जो बनता दिख रहा है ऊपर का ये जो रेसिस्टेंस का लेवल है, जहाँ से कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी 10:50 में यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे आई और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ से ही गिरावट हुई थी एक सपोर्ट जोन के बनने के बाद, ठीक है। तो पहला टारगेट यहाँ पे 70 रुपये 72 रुपये के ऊपर जो पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा वो 95 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा, जो कि करीबन यहाँ पे 27 से 30% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा, ठीक है। 27 to 30% का यहाँ पे इजिली टारगेट यहाँ पे मीट होने को है निफ्टी के 20,950 का पुट ऑप्शन। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि मोमेंटम के साथ ये प्राइस ब्रेकआउट इसको दे 72 रुपये का और प्राइस इसको सस्टेन कर जाए 72 रुपीज़ को, ठीक है। तो ऊपर का जो पहला टारगेट है करीबन यहाँ पे 95 रुपये, चूंकि 100 रुपीज़ का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है तो हो सकता है 97-98 से जाकर प्राइस एक बार नीचे की तरफ फिर जो है मूव करे। तो यहाँ पे इसलिए इजिली टारगेट जो है सबसे आसान जो बनता दिख रहा है वो करीबन 30% का बनता दिख रहा है 95 रुपये का। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।